students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our first chapter of class 5th, which is about history and generations. स्टूडेंट, आज के टाइम पे आप लोग जो कंप्यूटर देखते हो वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं बना था। बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे जनरेशंस को पास ऑन करते 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 आज हमें वो कंप्यूटर देखने को मिल रहा है जो एक्चुअल में अभी पॉसिबल। ठीक है, सो बहुत सारे फेजेस, बहुत सारी जनरेशंस पास ऑन हुई है। उस टाइम पे क्या चीजें यूज की जाती थी, उनके अंदर कैसा कंप्यूटर हुआ करता था, किसने उनको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे। ओके, चलो लेट्स बिगिन अ चैप्टर सी। सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोगों को गिवन है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। एक अमेजिंग मशीन है। वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज टुडे। आवर मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट यूजिंग computers, sometimes knowingly and sometimes unknowingly we use computers. Computer has become an indispensable and multi-purpose tool. We are breathing in the computer age and gradually computer has become such a desire and necessity of life that it is difficult to imagine life without it. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वक्त के आप एक कंप्यूटर एज में रह रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क विदाउट कंप्यूटर आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। नोइंगली और अननोइंगली वी आर डिपेंडेंट ऑन ये कंप्यूटर्स। वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स। ये एक मल्टीपर्पज और एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन चुका है। कंप्यूटर एज में हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एक डिजायर और लाइफ की नेसेसिटी बनता जा रहा है। ठीक है, चलो, सो नाउ वी कम टू द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। The computer is an electronic machine that has touched every aspect of our lives, making our work faster, easier, and well organized. We rely on computers for most of our daily work. It has been a combination of efforts and ideas of many people from all over the world that has resulted in the computers that we see and use today. The concept of counting started with the help of evolution of human beings. In the ancient times, people used to count with the help of fingers, toes, stones, sticks, balls, pebbles, etc. and store the information by making marks on walls, rocks, etc. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या कर रही है, आज के टाइम पे हमारे वर्क को फास्टर, इजियर और वेल ऑर्गेनाइज बनाती है। हम अपने बहुत सारे डेली वर्क के लिए किसी कंप्यूटर के ऊपर रिलाई करते हैं। ये क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स और आइडियाज का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर यूज कर पा रहे हो। ठीक है, जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट था वो ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन के साथ साथ था। जब ह्यूमन बीइंग को जैसे से इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ इवॉल्व हुआ। पहले टाइम पे, एशियन टाइम पे पीपल जो काउंटिंग करते थे, किसी भी चीज को काउंट किया जाता था तो फिंगर्स, टोज, स्टोन, स्टिक, बोल्स, पेपर, इन सब तरीके के ऑब्जेक्ट्स को यूज करके काउंटिंग करी जाती थी। या बॉल्स या रॉक्स पे आप लोग क्या करते थे, इंफॉर्मेशन राइट करते थे, तब उनसे काउंटिंग करी जाती थी। कुछ इस तरीके, स्टोन, स्टिक, बोन्स, टोज, फिंगर्स, इन सब से। लेकिन in the course of time, it became difficult to do bigger and complex calculations with such a method, so there was a need of some kind of device which could make the task easier. Thus, the first calculating device, abacus, was invented. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया तो बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना उस सभी मेथड से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तब जाके क्या हुआ, एक डिवाइस थी जिससे क्या करा गया, टास्क को इजी किया गया और पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, चलो, सो नाउ वी कम टू व्हाट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो पहले टाइम के जो कैलकुलेशन डिवाइसेस थी उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी दैट वाज अबेकस। Okay, so the history of computing devices starts from about 5,000 years ago in Babylonia, Mesopotamia, with the birth of the abacus, a wooden block holding two horizontal wires with reeds stuck on them. It was the first device used for counting and calculating. It is made of a wooden frame, metal rods and wooden beads. It takes a great deal of time and practice to learn how to master the use of an abacus. तो जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस की हिस्ट्री थी वो कब 5,000 years ago स्टार्ट हुई थी बेबीलोनिया में। ठीक है, जब वहां पे एबेकस का बर्थ हुआ। ठीक, सो एबेकस क्या है, एक वुडन रॉक है। ठीक है, जिसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल ऐसे वायर्स हो गए। ठीक, इस तरीके से, और इसके अंदर क्या है, बीड्स है जो इनमें स्टंग है। पहली डिवाइस थी जो काउंटिंग के लिए, कैलकुलेटिंग के लिए यूज करी गई थी। ठीक है, एक वुडन फ्रेम की बनी थी, इसमें मेटल की रॉड्स थी, अंदर वुडन की बीड्स थी। बहुत टाइम एंड एफर्ट का प्रैक्टिस
लगती है तब जाके आप क्या कर पाते हो, एक एबेकस के यूज को, इस यानी कि उसको कैसे यूज किया जाएगा उसमें मास्टरी हमको मिल पाती है। ठीक है, today the abacus is still being used by in China and other Asian countries to count and calculate simple calculations like addition, subtraction were performed using the abacus. आज के टाइम पे भी एबेकस का यूज किया जाता है चाइना और कुछ एशियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए आप एबेकस से कुछ सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म करे जा सकते। दूसरी कैलकुलेटर डिवाइस जो थी नेपियर्स बोर्ड, 1617 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन नेपियर था, जिन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसका नाम है नेपियर्स। ठीक है, सो ये डिवाइस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विद नंबर्स ऑन देम। इट वाज मेड फॉर सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। लेटर ऑन इट वाज इम्प्रूव्ड टू परफॉर्म डिवीजन टू फाइंड आउट स्क्वायर। ये है कुछ आपका क्या पिक्चर गिवन है आपको नेपियर्स बोन की। ये क्या था? एक रेक्टेंगुलर रॉड थी इस तरीके की, उनका क्या था? एक सेट था जिसमें नंबर्स मार्क्ड थे अंदर। ठीक है, पहले तो इसे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया था सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बाद में ये इम्प्रूव किया गया। इम्प्रूव करने के बाद आप इसमें डिवीजन भी पॉसिबल हुआ एंड इवन वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ नेपियर्स बोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू पास्कल। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पास्कल जो कि 1642 में एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के थ्रू इन्वेंट किया गया था, जिसका नाम है पास्कलिंग। ठीक है, पास्कलिंग को क्या फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, पास्कलिंग क्या है? एक वुडन बॉक्स है जिसके थ्रू आप सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक सीरीज होती है गियर्स एंड व्हील्स, इस तरीके तो ये व्हील्स है। ठीक है, गियर्स है। सो क्या है कि इसके थ्रू पास्कलिन के थ्रू सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ही पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें क्या गियर्स एंड व्हील्स होते हैं। व्हेन ईच व्हील रोटेट वन रिवोल्यूशन इट विल देन टर्न द neighboring wheel. Pascaline was a wooden block that could only add and subtract by means of series of gears and wheels. When each wheel rotated one revolution, it would then turn the neighboring wheel. On the top of the wheels were a series of windows through which a total could be read. About 50 models were constructed and were made of wood, ivory, ebony and copper. So Pascaline क्या है? बेसिकली एक wooden बॉक्स है। ठीक है, जो सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज उसमें गियर्स एंड व्हील्स की सीरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो जब एक व्हील क्या करता है? रोटेट करता है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? अपने नेबरिंग वाले व्हील को रोटेट करवाता है। ठीक है, चलो फिर इन व्हील्स की टॉप पे क्या होती है? एक सीरीज होती है विंडोज की, जिसके थ्रू टोटल आप पढ़ सकते हो कितना टोटल हो चुका है, कितनी रिवॉल्यूशन वो रोटेट कर चुका है। ऐसे करीबन 50 मॉडल्स बनाए गए थे जो वुड, आइवरी, इबोनी एंड कॉपर के बने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? लिबनिस स्टेप रिकॉर्डर। सी इन 1673 में एक और एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन जिसका नाम है स्टेप रिकॉर्डर, है ना, तो इसको बनाया गया था एक जर्मन मैथमेटिशियन के, जिनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेल्म वॉन लिबनिस। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें 4 मैथमेटिकल यानी कि सभी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम किए जा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट वी कम टू एनालिटिकल इंजन। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एनालिटिकल इंजन। सी 1822 में मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंग्लैंड में। ठीक है, जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज। ठीक है, he was the one who developed a machine known as the press के थ्रू द प्रेस इंजन नाम की मशीन बनाई गई, जिसके थ्रू आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो भी ऑटोमेटिक। ठीक, however in 1833 Babbage had a better idea and he stopped working for the press engine and started designing another machine called analytical engine. It included such features which is used in today's computer language. For this great invention of the computer, Sir Charles Babbage is known as the father of the computer. सो 1833 में फिर बैबेज के पास एक बेटर आइडिया आया। उन्होंने इस डिफरेंस इंजन के ऊपर काम करना बंद कर दिया और एक दूसरी मशीन डेवलप करी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब एनालिटिकल इंजन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आज के टाइम पे भी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। इस ग्रेट इन्वेंशन के लिए ही, कंप्यूटर के ग्रेट इन्वेंशन के लिए सर चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट वी कम टू टैबुलेटिंग मशीन। सो दिस इज टैबुलेटिंग मशीन। 1819 में बनाई गई थी। हरमन हॉर्वेथ एक आर्मी इंजीनियर थे जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट करी थी। ठीक है, इस टैबुलेटिंग मशीन को यूज किया जाता है सेंसस में, क्या करने के लिए? काउंट करने के लिए। किसको? पॉपुलेशन को। तो सबसे पहले इसे बनाया गया था यूएसए की जो पॉपुलेशन थी उसको काउंट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ? यूएस की पॉपुलेशन का एक क्विक काउंट हमको बहुत इजीली मिल गया।
उसके बाद टैबलेटिंग मशीन का जो यूज होता है वो इतना सक्सेसफुल हुआ दैट होल्डर फ्रॉम द कंपनी दैट लेटर बिकेम फेमस एट द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। इस टैबलेटिंग मशीन का जो इन्वेंशन था वो इतना सक्सेसफुल रहा कि हॉलवेट ने फिर क्या करी, एक कंपनी फॉर्म करी आज के टाइम पे, जब लोगों आगे चल के इतनी फेमस हुई किस नेम से, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। तो ये आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। नाउ वी कम टू वन टू फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नेम है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट डिजाइन किया गया था 1937 में। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट थे हॉवर्ड H. उन्होंने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था किस चीज के लिए, एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, एनकाउंटर्ड बाय हिम इन हिज रिसर्च। उनको खुद वो जब रिसर्च कर रहे थे तो कुछ उनको एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम्स इवॉल्व की, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस मार्क फर्स्ट को डिजाइन किया था। ठीक है, ओरिजिनली इसको हम पहले इसको ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कहा जाता था बाय IBM, है ना। फिर इसको बाद में क्या हार्वर्ड कैलकुलेटर के नेम से जाना जाने लगा जब इसको सबसे पहले कैम्ब्रिज में इंस्टॉल किया गया इन 1944। ठीक, सो इसको फिर उसके बाद मार्क फर्स्ट कहते हैं, जैसे जैसे इसकी सक्सेसर मशीन बनाई चलाई गई, ठीक है, जैसे जैसे बाद में चली गई इसकी सक्सेसर मशीन, जिसका नाम मार्क फर्स्ट हुआ। नाउ वी कम टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, इनाइक। इनाइक के फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला, ठीक है, प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, जो क्या वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब यूनाइटेड स्टेट का चल रहा था तब इसका बिल्टअप किया गया था। ठीक है, इसे जॉन मोशने एंड जे प्रेस्पर ने बनाया था। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो अब तक की डेट तक बनी थी। ठीक है, उसके बाद इसको ऑपरेशनल किया गया 1946 में। कितना 10 फीट वाइड एंड 100 फीट लॉन्ग होता है। ठीक, कितना 1800 स्क्वायर फीट का स्पेस एरिया एक्वायर करता है और 5000 एडिशंस पर सेकंड में ये मशीन परफॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू यूनिवेक। यूनिवेक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, चलो ये भी आप पे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम्स होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स होती है जो क्या करती हैं, पंच कार्ड एंड स्विचेस को यूटिलाइज करती हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, और पंच कार्ड को यूज करती हैं डेटा को आउटपुट देने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसको 1951 और 1952 में रिलीज किया गया था। सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया, जे प्रेस्पर एक्वाटन जॉन। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पर्सनल कंप्यूटर। फिर 1981 में IBM ने एक पहला पर्सनल कंप्यूटर PC, है ना, जाके क्या किया था, इन्वेंट किया था। इन 1984 दे इंट्रोड्यूस एडवांस वर्जन कॉल्ड PC-8। फिर 1984 में उन्होंने इसी का एक एडवांस वर्जन प्रोड्यूस किया PC-8, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर थोड़े साइज में छोटे थे, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा एक्यूरेट एंड ज्यादा रिलायबल थी। ओके, ठीक है, अब उसके बाद सेवरल टाइप के पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो आज के टाइप पे अवेलेबल हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, ये कुछ आपके एग्जांपल्स है PCs के। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। See, generation means the production or creation of something. In terms of computer, it implies significant development and growth in computer technology. The development of computers has followed different steps in the technology used, and these steps of technological differences are called as जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, किसी चीज से क्रिएशन करना। ठीक है, तो कंप्यूटर के टर्म से बोला जाए तो दैट मीन्स व्हाट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जिस तरीके के सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ आती चली जाती है उसको हम क्या होते हैं, जनरेशन बोलते हैं। सो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के डिफरेंट स्टेप्स आते गए जो आप यूज करते हैं, है ना, पर यही स्टेप्स जो थे टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस में, इनको क्या कहने लगे, जनरेशन कहने लगे। सो कंप्यूटर जब इवॉल्व हुआ है पहले की बहुत बड़ी लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन से इवॉल्व होकर एक स्मॉलर और ज्यादा पावरफुल मशीन पे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो ये इवोल्यूशन है कंप्यूटर का करंट स्टेट में, उसको आप डिफाइन कर सकते हो किस टर्म्स में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन होता चला गया, है ना, उनको हम जब डिफाइन करते हैं तो उनको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। Each generation of computer is designed based on a new technological development, resulting in better, cheaper, and smaller computers that are more powerful, faster, and efficient than their predecessor. Currently, there are 5 generations of computer. So, computer की हर एक जनरेशन को जो डिजाइन किया गया
है ना? वो किस बेसिस पे किया गया कि उसमें और अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, बेटर, चीपर और छोटे कंप्यूटर्स बने साइंस में, ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा फास्टली वर्क करे, एफिशिएंट हो, है ना? अपने प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में। तो करंटली हमारे पास कितनी कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन है। सबसे पहली जनरेशन है जो आपके 1946 से 1950 मतलब 1946 में आई थी या 1958 तक यूज़ में रही। तो पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब स्टार्ट हुई? 1946 में। जो इस कंप्यूटर्स के मेकर्स थे उन्होंने इतनी थाउज़ेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था, है ना? जो काफ़ी बड़ी थी, जो अराउंड पूरे एक एंटायर रूम के अराउंड स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। इस तरह, ठीक है? चलो। फिर आई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आपके 1959 में एंड 1964 तक ट्रेंड में रहे। तो लेट 1950s में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इनमें अब क्या वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स से ही, ठीक है? चलो, फिर ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये ज़्यादा सुपीरियर थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, है ना? जिसकी वजह से आपके जो कंप्यूटर्स थे वो थोड़े साइज़ में स्मॉल हो गए, फास्टली वर्क करने लगे और ज़्यादा रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ देन वी कम टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपको 1965 में आया और 1970 तक ट्रेंड में रहा। सो मिड 1960s में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का क्या किया गया? डेवलपमेंट हुआ, जो कि क्या था आपका इसी के थ्रू एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का क्या हुआ इंट्रोडक्शन हमारे टेक्नोलॉजिकल एरा में किया गया, ठीक है? सो अब यहाँ क्या हुआ, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करा गया किसके थ्रू? इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसकी वजह से कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल हो गए और स्पीड और एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से आगे चलते रहे, ठीक है? सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपके कम 1971 में स्टार्ट हुए, जो क्या यूज करते थे? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे, जो कि एक सिंगल चिप है, सारा प्रोसेसिंग का काम वही सिंगल चिप करते, ठीक है? कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर सर्किट, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज का यूज किया गया एक सिंगल चिप के, है ना? ये कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल थे। इनको आप क्या एक साथ ही लिंक करके एक नेटवर्क भी बना सकते थे, जिसकी वजह से आगे आगे चल के इंटरनेट का डेवलप हुआ। 1981 में आईबीएम ने अपना पहला पीसी दैट इज पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया होम यूजर्स के लिए एंड 1984 में एप्पल ने उसके बाद किसको डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया, मैकिन्टॉश। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो प्रेजेंटली चल रहे हैं और आगे भी अभी चलेंगे। तो जो आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बेस्ड है। स्टिल अभी भी इन पे रिसर्च और डेवलपमेंट फेज का चल रहा है। सो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का मेन गोल है वो क्या है? डेवलप द कंप्यूटर दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देयर ओन डिसीजन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का गोल है कि क्या कंप्यूटर्स को इस लेवल पर डेवलप किया जाए कि वो नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड कर सके, है ना? खुद लर्निंग के कैपेबल हो और खुद अपने डिसीजन लेने के भी कैपेबल बने। तो ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है? पूरा टेबुलर फॉर्म में गिवन है किस तरीके से फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, ठीक है? उनमें क्या यूज किया गया, उन डेटा इनपुट कार्ड क्या था, ऑपरेशन होता था, आउटपुट ऑपरेशन, एक्सटर्नल स्टोरेज, लाइव एंड एग्जाम्पल। तो ये पूरी आपको टेबल गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे आपको फोर्थ की कोर जनरेशन एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करी गई, व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, थ्री मेजर कैटेगरीज हैं जिनके बेस पर कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली है डेटा हैंडलिंग के बेसिस पर, ठीक है? डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे थ्री टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज डिजाइंड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज कॉन्टिन्यूअस डेटा दैट कैन discontinuously cannot have discrete values. Analog computer directly accept the data from the measuring device without first converting it into numbers and codes. They measure the continuous changes in physical quantity and generally render out as a output as a reading on a dial or scale. Speedometer and thermometer are examples of analog computers. तो एनालॉग कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया था एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने, ठीक है? एनालॉग डेटा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है ना, जो चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूअसली डिस्क्रीट वैल्यू के साथ। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं? डेटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, है ना, यानी कि उसको नंबर्स में नहीं कन्वर्ट करते, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे चल के
क्या किया जाएगा, उस कॉन्टिन्यूस उस फिजिकल क्वांटिटी में जिसको आपने एक्सेप्ट किया एज ए इनपुट, उस फिजिकल क्वांटिटी में कॉन्टिन्यूसली आने वाले चेंजेस को मेजर करता है और उसके बाद आउटपुट को क्या रेंडर किया जाता है किस पे, किसी डायल या स्केल पे। स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनको डिजाइन किया गया है कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एट अ हाई स्पीड। ये क्या करता है, रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है इस फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म हो या बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, 0 एंड 1 जो होती है, और उसको प्रोसेस करता है प्रोग्राम्स के साथ, उन प्रोग्राम्स के साथ जो इसकी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और फिर जाके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स है लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर स्टूडेंट्स आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों की कंप्यूटर से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक प्रोसेसर होता है जिसको पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा यूजुअली यूज किया जाता है। ये क्या करता है, converts the measurements of a fuel flow into quantity and price is an example of hybrid computer। यानी कि आपने पेट्रोल पंप पे इस तरीके के कुछ प्रोसेसर देखा होगा जिसके अंदर सारा मेजरमेंट रहता है कि कितना अमाउंट है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फ्लो हो रहा है, ठीक है, व्हीकल के अंदर, है ना, क्या उसका प्राइस है। ये जो एक मशीन है या ये जो कंप्यूटर है, ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल। नाउ बेस्ड ऑन पर्पस, अब पर्पस के बेस पे कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर पर्पस कंप्यूटर के अंदर क्या वो कंप्यूटर्स आते हैं जो क्या डिफरेंट टास्क को परफॉर्म, कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को छोड़ के नहीं, डिफरेंट टाइप के टास्क को ये परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जब किसी कंप्यूटर को स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना, मैंने कंप्यूटर डिजाइन स्पेसिफिकली टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, ऐसे कंप्यूटर्स को आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हो। एग्जाम्पल, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ये सभी आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू बेस्ड ऑन साइज। अब साइज के बेसिस पे कितने टाइप के कंप्यूटर है स्टूडेंट्स, 5 टाइप के कंप्यूटर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स माने जाते हैं। ठीक है, इनको डिजाइन किया गया है क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, वो भी इन अ सेकेंड। ये पर्टिकुलरली कहाँ यूज किया जाता है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक साइमुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। एग्जाम्पल आपको गिवन है क्रेवन, परम, ये आपके सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट वी कम टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है, इनको भी डिजाइन किया गया है क्या करने के लिए, to support hundreds or thousands of users simultaneously. The mainframe computers are used with organizations like banking and telecom sectors. तो ये भी क्या करते हैं, hundreds या thousands of instructions को या thousands of users को एक साथ ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनका यूज आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि बैंकिंग या टेलीकॉम सेक्टर्स में करते हो। नेक्स्ट वी कम टू मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है स्टूडेंट, ये एक मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है। दैट मींस व्हाट, कि ये भी हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है। हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स आप इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हो। इनको इंस्टीट्यूट्स में, डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है जहाँ पे बिलिंग, अकाउंटिंग या इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे काम परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन स्टूडेंट आपका सिंगल यूजर कंप्यूटर है। दैट मीन्स व्हाट, कि इसको एक टाइम पे एक ही यूजर यूज कर सकता है। टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जनरली ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करेगा बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज के साथ। डिफरेंट टाइप्स के आपके वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे कि ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। ये आपके एग्जाम्पल्स है वर्क स्टेशन। लास्ट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यानी कि भी बोला जाता है। ये आपका एक जेन्युइन पर्पस कंप्यूटर होता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल यूज से ये बनाया जाता है। लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.